हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक सर डीके टीचिंग सेंटर से बोल रहे हैं। आज 9 क्लास का 2.1 में कुछ मैथ बच गया था, उसको हम पूरा कर देते हैं। तो यह 2.1 का क्वेश्चन है कि 9 का तीसरा है भागा देना। तो हम बताए थे कि करनी के भाग का नियम है कि करनी का घात समान होनी चाहिए, आधार समान हो या नहीं। आधार से मतलब नहीं रखना है। करनी का घात नहीं कुछ तो 2 है, यहाँ भी क्या है 2 है बच्चों। तो देखो इसको इस तरह से करना है। 8√15 अब भागा का अर्थ होता है बटा 2√3। तो पहले 4 दूना 8 होता है। उसके बाद आप इस तरह से लिख सकते हैं कि √15/3, क्योंकि रूट समान है, घात समान है, तो एक अंदर अपना इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसको काट सकते हैं अंदर अंदर, तो 4√5 होता है। इसका आंसर यह। देखो यह हुआ करनी का भाग का नियम। कि करनी का भाग का नियम है कि करनी का घात समान होनी चाहिए, आधार समान हो या नहीं। तो देखिए यहाँ करनी का नहीं कुछ तो कम से कम 2 घात होता है, तो 2 लिखा जाता नहीं, इसलिए यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 है। करनी का घात समान है, लेकिन आधार से मतलब इसमें रखना नहीं है। करनी के घात से मतलब रहना चाहिए। दोनों का घात समान हो जाएगा तो वह भागा होगा या गुना होगा। तो यहाँ भागा है, तो भागा का अर्थ होता है बटा। तो 8√15 और 2√3, 4 दूना 8, इसको आप 4 × √15/3, तो आप काट सकते हैं अंदर अंदर, 5 हो जाएगा। तो इसे 4√5 आप कर सकते हैं। यही 9 का तीसरा का आंसर होगा। उसके बाद यहाँ चल 9 का तीसरा हो गया। अब हम आपको बता देते हैं 10 का जो हिसाब छूटा उसको बता रहे हैं। इसी का दूसरा है आपको 6√5 गुना 2√5। देखिए गुना करना है, इसका अगला नंबर निकाल। तो गुना भी वही नियम है कि करने का घात समान होनी चाहिए, आधार समान हो या नहीं। लेकिन यहाँ आधार समान है, कोई बात नहीं है, तो बाहर के साथ गुना होता है। 6 दूना 12 और √5 गुना √5 तो 5, क्योंकि √5 गुना √5 तो 5 कैसे आता है ये देखिए। √5 2 बार गुना है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि √5 का होल स्क्वायर। अच्छा, रूट का अर्थ होता है किसी का घात 1/2 और इस प्रकार से। तो 5 और 1/2 गुना 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाता है 5 आ जाता है। इसलिए लिखा जाता है कि √5 गुना √5 तो 5, तो बड़े 25 60 हो गया। अगला 10 का निकालिए। 10 में क्या पूछना चाहते हैं?
इसको मिटा देते हैं, इसको समझ जाएगा। इसका अर्थ होता है किसी का घात 1/2 और 2 पहले से है, क्योंकि 2 बार गुना में, तो इसको आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और रूट के बदला 1/2 और 2 से 2 कट जाता है, तो क्या आ जाता है 5 आ जाता है। हाँ 10 नंबर 10 का क्वेश्चन है कि परमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखना। एक नहीं लेते हैं कि 5√2 पूरा पूरा साफ कर दीजिए। हाँ पूरा साफ। 5√2 को उससे आगे नहीं है, नीचे नहीं इधर देखिए। दस का दूसरा है, पहला है कि 5√2 को दशमलव में बदलें। दशमलव में बदलना है। आप देखिए तो 5√2 को लिख सकते हैं 5 गुना 1.414 √2 का मान होता है कि 1.414 किस तरह से होता है, जो देखिए 2 है, वर्गमूल निकालना है, √2 का वर्गमूल निकालना है, तो आप दशमलव देकर 0 दे सकते हैं, इस तरह से जोड़ा दे सकते हैं। सारा कुछ की इधर बता देते हैं। √2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 है, दशमलव है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 0 0 0 0 0 0। देखिए किस तरह से निकाल रहे हैं, √2 का वर्गमूल किस तरह से निकाल रहे हैं। तो दशमलव के इधर से आप जोड़ा लगा दीजिए, इधर से लगा दीजिए, इधर रहेगा तो इधर एक अंक का तो जोड़ा लगता है, जोड़ा का अर्थ होता है 2। तो आप लगाइए 1 से, तो 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा। वर्गमूल निकालने के लिए सिखाया, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि 1 देखिए एक बार में लगाए तो 1 भी यहाँ लिखिएगा, यहाँ भी 1 लिखिएगा, तो 1 गुना 1 तो 1 होगा यहाँ, और 1 1 2, यहाँ जोड़ के 2 लिखाएगा, और 2 में से 1 गया तो 1, ये दशमलव आप यहाँ दे दीजिए, यह दशमलव यहाँ चलाएगा, 2 अंक उतरेगा 0। अब इसका 1 अंक लीजिए, इसका 2 अंक लीजिए। यदि आप 5 से लगाते हैं तो ज्यादा हो रहा है, 5 से लगाइए, किस तरह से करिए देखिए 2 5 5, तो 5 5 25, 5 दूना 10 और 2 12, 125, यहाँ 100, तो 5 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा, तो 4 से लगाइए। देखिए यहाँ 4 दे दीजिए, तो 4 चौक 16 और 4 गुना 8, 8 1 9, घट के आ जाएगा आपको 4, ऐसे ही कट जाएगा, तो शेषफल कितना आ गया 4। फिर 0 उतारिए, 2 जोड़ा उतरता, वर्गमूल में जोड़ा, गुना करके यहाँ लिखना है। यदि 4 बार में लगा रहे हैं तो 4 बार यहाँ लिखाएगा, और जितना बार लगाते हैं यहाँ लिखा दिए, तो 4 4 आपको आ जाएगा 8, यहाँ जोड़ के लिखना है, वर्गमूल निकालने का नियम। 28 आ गया आपका। अब लगाइए
2 बार में लगाइएगा तो ज्यादा हो जाएगा कि 2 दूनी 4 8 दूना 16 और 2 दूनी 4 ज्यादा जाए तो 1 बार में लगाइएगा 1 यहाँ 1 हो जाएगा 8 हो जाएगा उसके बाद 2 हो जाएगा यहाँ घटाइए तो 9 हो जाएगा यहाँ आपको 2 बचा 8 1 हो जाएगा यहाँ तो बचा दिया था तो 3 में से 2 लिया तो 1 अब पुनः 2 को 0 काट 281 1 1 2 उसके बाद 8 2 वहाँ 0 उतार ही दिए यहाँ हो जाएगा 1 अब पुनः फिर 4 बार में लगा दीजिए गुना करके लिखिए यहाँ 4 चौक 16 4 दूना 8 1 9 अब नीचे नहीं जाएगा। अच्छा ये थोड़ा समझा रहे हैं वर्गमूल तो 8 क्लास में ये सीख लिया 16 4 दूना 8 1 9 8 चौक 32 4 दूना 8 8 3 11 हो सकता है तो घटाइए 6 में 4 10 10 या 4 0 यहाँ बच गया आपको 8 में से 6 हो जाएगा कट जाएगा तो देखिए 4 लिखे तो यहाँ 4 लिख दीजिए तो इसलिए √2 का मान 1.414 होगा इसे कटने वाला नहीं है लेकिन दशमलव के बाद आप 3 अंक तक निकालें इसलिए √2 का मान 1.414 होता है याद रखने का भी चीज है या आप निकाल सकते हैं इस प्रकार से तो दशमलव में बदलना है गुना करिए 5 चौक 20 5 और 2 7 5 चौक 20 0 बाकी बचा 2 और 5 2 7 4 अंक के 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद यानी आपका आंसर आ जाएगा 7.07 इसके बाद 0 दीजिए चाहे नहीं यही देखिए दशमलव में 5√2 को दशमलव में बदलें तो देखिए दशमलव में आ गया √2 का मान दे देना है और 5 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा एक बार पुनः समझ लीजिए आप इसको 8√15 भागा 2√3 तो भागा का अर्थ होता है बटा करने का घात समान है तो 4 दूना 8 बाहर काटिए उसके बाद 4 इंटू अंडर रूट इस तरह से आप लिखिए 5 बार में 4√5 आ गया पुनः 6 दूना 12 √5 गुना √5 तो 5 होगा 12×5 10 का पहला कि 5√2 को दशमलव में बदलें 5√2 तो 5 गुने 1.414 आप सीख लीजिएगा वर्गमूल 8 क्लास में भी था वर्गमूल 8 क्लास में ही निकालने का तो गुना करके आपको इतना आएगा 7.07 ठीक है इसको क्या कीजिए कि उतार लीजिएगा हाँ देखिए विद्यार्थी जी 11 का है क्वेश्चन a,b,c परमेय संख्या है तो अंडर रूट करने का घात 5a² bq(c)4 और दूसरा है इसी का करने का घात 9 अंडर रूट a² b4c² परमेयकारी गुणांक निकालें परमेयकारी गुणांक तो परमेयकारी गुणांक क्या है
कि जिस परमेय संख्या से आप गुना कीजिएगा और वह परमेय संख्या में बदल देगा तो वह अपरमेय संख्या परमेयकारी गुणांक होगा। जैसे देखिए पहला जैसे √5 है a² BQ और C4, इसका पूरा वर्गमूल कब निकलेगा? जब यहाँ 5 है तो a पर पावर भी 5 होनी चाहिए, समझिएगा। यहाँ 2 है तो ये बाहर तभी निकल सकता है जब इस पर 5, क्योंकि करने का घात 5 है तो आधार का घात भी 5 होनी चाहिए, तब वह करनी से या रूट से बाहर निकलेगा। b को निकालना है तो यहाँ 3 है तो आप किस प्रकार से यहाँ 5 लाइएगा तब यह b बाहर जाएगा। C4 है तो यहाँ 5 लाना है तो किस प्रकार से गुना कीजिएगा तो यह बाहर आएगा, तो वह परमेयकारी गुणांक कहलाएगा। आप देखिए पहले ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हम गुना कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। करने का घात 5, यहाँ 2 है तो यहाँ कितना लिखिएगा 3, a पर पावर 3 गुना b पर पावर 3 है तो कितना लिखिएगा 2 और 4 है तो क्या लिखिएगा c। अब इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, a² BQ C4 गुना अंदर आ जाएगा AQ B² C गुना, देख लीजिए सब गुना में इंटू में है, अंदर रूट करने का घात 5, आधार समान हो तो गुना में पावर या घात जुट जाता है। तो a 3 2 5, देखिए 5 आ गया, आधार समान है तो गुना में घात जुटेगा, तो 3 2 5 C 4 1 नहीं, कुछ तो 1 रहता है 5। आप देखिए करने का घात 5 तो आधार का घात भी 5, सबका 5 है, तो 5 से 5 ही क्या होगा कट जाएगा, तब बराबर में लिखा जाएगा कि इसे ही कट गया तो A B C, तब परिमेय संख्या A B C हुआ। और ये सब यहाँ थोड़ा नीचे चला था, परिमेयकारी गुणांक आप किससे गुना किए थे? इतना से। परमेयकारी गुणांक जितना से गुना करेंगे वह परमेयकारी गुणांक कहलाएगा, जितना से हम गुना किए थे। तो परमेयकारी गुणांक आपका करने का घात 5 AQ B² और C, यही हुआ परमेयकारी गुणांक। आप देखिए दूसरा बता रहे हैं, इसी प्रकार का है। दूसरा है आपका अंदर रूट नाइन करने का घात 9 A² B4 C² गुना अंदर रूट 9, तो बोलिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, तो A पर पावर 9 कब आएगा? 2 है ही, तो लिख दीजिएगा A पर पावर 7 7 2 9, और B पर पावर 5 5 4 9, और C पर पावर 7 हो जाएगा। आप इसको इस तरह से आप लिखिए 9 A² B4 C² गुना A पर पावर 7 B पर पावर 5
c पर पावर 7 अंडर रूट 9। अब देखिए आधार समान है, जोड़ दीजिए, 9 हो गया, 9 c पर पावर हट जाएगा, ये आ जाएगा a b c। तो यह हो गया आपका परिमेय संख्या ए बी सी। मैंने वैसी संख्या जो रूट में नहीं होता उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, या p बटा q के रूप में हो, और q इक्वल टू नॉट 0। और परिमेयकारी गुणांक कितना से गुना किए थे उसको लिख दीजिए, करने का घात 9 7 b5 c7। यही परिमेयकारी गुणांक होता है। इसी का नाम भी है हर का परिमेयकरण जो करते थे वो हर में रहता था। यहाँ क्या है कि अंश है, ऊपर में है। तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, a, b, c परिमेय संख्या है तो इतना इतना का परिमेयकारी गुणांक निकालो। तो यह हो गया आपका अपरिमेय संख्या। मैंने इसमें किस अपरिमेय संख्या से गुना करें कि वह परिमेय संख्या बन जाए। तो जितना सा आप गुना कीजिएगा वह परिमेयकारी गुणांक कहलाएगा। तो देखिए यहाँ 5 है, तो इस परिमेय संख्या में लाने के लिए यहाँ 5 होनी चाहिए, a पर पावर 5। तो यहाँ 2 है, तो कितना से गुना करेंगे 3 से। करने का घात समान दीजिएगा, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5 अंडर रूट। तो देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो कितना से करेंगे गुना, a पर पावर 3, तो 3 2 5। फिर b क्यू है तो 3 है नहीं, और कितना घट रहा है तो 2, यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ 4 है, कितना घट रहा है 1, तो 4 1 तो कितना हो जाएगा 5। तो अंडर रूट 5 a स्क्वायर गुना b क्यू गुना c4 गुना a क्यू b स्क्वायर और c। अब गुना आधार समान हो तो गुना में पावर जुटता है, तो 3 2 5 3 2 5 और 4 1 5। अब देखिए करने का घात 5, आधार का भी क्या है 5 है, तो इससे ही हट जाएगा आपका। तो ए बी सी परिमेय संख्या आपका ए बी सी आया, और जितना सा आप गुना किए थे वह परिमेयकारी गुणांक कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, करने का घात 9 है, a स्क्वायर b4 c4। तो यहाँ 9 लाना है तो कितना से गुना करेंगे, a पर पावर 7 से, b पर पावर 5 से और c पर पावर 7 से, क्योंकि 5 4 9 7 2 9। करने का घात 9 करने दीजिए, रूट बोलिए, a स्क्वायर b4 c स्क्वायर। इस तरह से आधार समान है तो गुना पावर जुटेगा, तो 7 2 9 5 4 9 7 2 9, इसे ही कट जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। परिमेय संख्या ए बी सी हुआ, परिमेयकारी गुणांक अंदर रूट करने का घात 9 हो जाएगा, a 7 b पर पावर 5 c पर पावर 6। ठीक है, इसको उतार दीजिए।
क्वेश्चन है कि हर का प्रमेयकरण करें। 12 नंबर से ये सब तो बताया हुआ है, लेकिन पुनः एक बार और बता देते हैं। 12 का बता देते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। 2√7 बटा √11 का परिमेयकरण करें। अब हर का परिमेयकरण समझिए, परिमेयकरण कर रहा है। तो देखिए यहाँ परिमेयकरण करना है तो किसी भी भिन्न के हर में रूट नहीं होनी चाहिए। इसको हटाने के लिए परिमेयकरण किया जाता है। तो परिमेयकरण करना है कि 2√7 √11 गुना √11 और बटा √11। तो देखिए गुना कीजिए 2, ये अंदर अंदर गुना कर, नहीं कुछ तो एक होता है, 1 गुना 2 तो 2 बाहर हो गया, 11 गुना 7 तो आ गया आपको 77। और √11 गुना √11 तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि √11 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट जाता है, स्क्वायर से रूट हटता है या कट जाता है, तो आप इसको सीधे आप लिख सकते हैं 2√77 बटा 11। देखिए हर में रूट नहीं है, मैंने हर में परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेयकरण कहते हैं कि हर में और परिमेय संख्या नहीं होने के कारण हर जो जितना रहेगा ऊपर अंश में भी गुना और हर में भी गुना करना समान चीज से। तो गुना करते हैं तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, नीचे क्या आ जाता है परिमेय संख्या, इसे परिमेयकरण कहते हैं। 12 का तीसरा बता दिए। अब हम बता रहे हैं 13 का। 13 नंबर 13 का देख सकते हैं क्वेश्चन। का बता देते हैं आपको, सरलतम रूप में लिखना है आपका। का 1 नंबर बताते हैं। इसको सरलतम रूप में लिखना है। अंडर रूट 125 बटा 63, इसका सरलतम रूप में लिखना है। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि 25 से 5 गुना 5 गुना 5 बटा 9 7 63। तो ऐसा कीजिए कि 2 गो का जोड़ा लगेगा, 1 5 बाहर आएगा और यहाँ से 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। आपका बच गया इस तरह से 5 बटा 7। इसका सरलतम रूप ही होगी। ऐसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा सरल कर दीजिए कि 5 बटा 3 अंडर रूट 5 बटा अंडर रूट 7
तो √7 और नीचे भी √7 का परमेयकरण कर दीजिए। 5/3 और 7×5 और √7 नाम कर दीजिए। √7 गुना √7 तो 7 होगा। 5/7=21 √35। ये और सरलतम रूप हो गया। आपका किताब में हो सकता है यहाँ तक आंसर दे, लेकिन इसको आप हल कर दीजिए तो ये और सरलतम रूप होगी। पूरा सरलतम रूप में लिखा है। एक बार बताते हैं, लाइए थोड़ा सा। इसका मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बता 7 करने का घात 5 और 320 320 है तो आप इसको अवभाज्य गुणनखंड पहले कीजिए। अवभाज्य 12 क्या है 7 320 है, इसका अवभाज्य गुणनखंड पहले किया जाए। इस तरह से 2 से लगाइए एक बार में, बच गया 6 और 0। 2 से लगाइए 8 0। 2 से लगाइए 40। 2 से लगाइए 20। क्वेश्चन ये 14 10 2 5 अब इसको आप लिखिए 5 1 2 3 4 5। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सरलतम रूप में करना है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 6 5 6 गुना 5। तो यहाँ 5 है तो 5 का जोड़ा चलेगा। यहाँ तक 5 को निकल जाएगा 2 अंदर रूट 2 गुना 5, यहाँ 5 दे दीजिए, बराबर 2 रूट 1 गुना 10। यही सरल उत्तर है। समझा देता है। परमेयकरण का अर्थ होता है कि हर में अप्रमेय संख्या नहीं रहनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए हर का परमेयकरण किया जाता है। हर में जितना रहेगा ऊपर नीचे उतना से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। 11 7 77 हो गया, 2 रूट 77 और रूट 11 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर से रूट काट जाएगा 11 का, या रूट 11 गुना 11 तो रूट 11 तो 11 आ जाएगा। तो देखिए हर में परमेयकरण नहीं है, परमेय संख्या नहीं है, इसलिए इसका नाम रखाया गया परमेयकरण। अब इसका है कि सरलतम रूप में लिखना है, इसको तोड़िए 5 गुना 5 गुना 5 125 और 9 7 63
तब 2 गो के बदली एगो, 2 गो कम से कम यहाँ 2 रहता, 2 गो के बदली एगो, एक अंदर में रह गया, और 9 का वर्गमूल 3, तो 5/7। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि घात समान। √5/√7 हल्का परमेकरण कर दीजिए, √7/√7, तो 5/3, 7 5 35, √7 गुना √7 7 7 21, 5/21 √35। अब करने का घात 5 320। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, इस तरह से लिखिएगा। यदि 5 है तो 5 का जोड़ा चलेगा, 4 है तो 4 का जोड़ा चलेगा, 2 है तो 2 का। यहाँ 5 का है तो यहाँ 6 गो 2 है, तो 5 का जोड़ा चला तो एगो निकाले, 2 बाहर। करने का घात 5 अंदर में रह गया, 2 गुना 5, तो 2 गुना 5 कितना 10। इसको आप उतार लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में इतना हिसाब रहा। अब कल इसका शेष जो बचा बताऊंगा।